हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स हैज़ निगेटिव ससेप्टिबिलिटी? तो निगेटिव ससेप्टिबिलिटी किसकी होगी? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की होती है निगेटिव ससेप्टिबिलिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स आर देयर इन अ 6-पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन। अब देखिए जो पैरेलल पाथ्स के कह रहा है, तो जो लैप होता है उसमें ए बराबर पी होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो पोल के बराबर होता है। तो 6 पोल है तो 6 के बराबर हो जाएगा। और जब वेव की बात करेगा तो वेव में सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग इज यूज्ड इन डीसी मशीन फॉर। तो वेव वाइंडिंग कब यूज होता है? लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन आर इक्वलाइजर रिंग्स नॉट यूज्ड। यानी किस मशीन में इक्वलाइजर रिंग्स नहीं यूज होता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा नहीं यूज होता है। तो 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन, यानी कि 4 पोल की सिंप्लेक्स वेव वाउंड जो डीसी मशीन होगा उसमें इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं होगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर रोटेटिंग इन अ बाइपोलर फील्ड इज। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में वो हमेशा एसी ही होता है। ठीक है, हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी ही होता है। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इज इन डीसी मशीन इज, यानी कह रहा है कि जो वेव फॉर्म होता है आर्मेचर एमएमएफ का डीसी मशीन में 2 एमएमएफ होते हैं, फ्लक्स होता है। एक होता है आर्मेचर फ्लक्स, एक होता है आपका मेन फील्ड फ्लक्स। तो आर्मेचर फ्लक्स का हमारा कैसा होता है? ट्रैंगुलर। और मेन फ्लक्स का कैसा होता है? ट्रेपेजॉइडल या फ्लैट टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है कि मेन फील्ड फ्लक्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? फ्लैट टॉप्ड और ट्रेपेजॉइडल। फिर कह रहे डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज किया जाता है? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। फॉर अ लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो लीनियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के लिए क्या ट्रू है? फील्ड एनर्जी इक्वल टू को एनर्जी। फील्ड एनर्जी इक्वल टू को एनर्जी। इफ अ मशीन हैज p poles and the armature rotates at n rpm, then the frequency of the EMF induced in the armature winding of the machine is। इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का, पोल का, स्पीड का क्या रिलेशन है। तो आपको पता है F बराबर PN/120 होता है। अगर है द इंटरपोल इन डीसी मशीन आर टेपर्ड टुवर्ड द शेप इन ऑर्डर टू, यानी जो इंटरपोल होता है डीसी मशीन में वो टेपर्ड होता है। तो किस लिए होता है? टू रिड्यूस द सेचुरेशन इन द इंटरपोल, ताकि इंटरपोल जो है उसमें सेचुरेशन ना हो जाए। तो रिड्यूस द सेचुरेशन इन द इंटरपोल। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन। यानी किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज फ्लक्स लिंकेज का मैक्सिमम होगा। द फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज। तो जो फोर्स होगा कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स यूजुअली फाइंड एप्लीकेशन इन। तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं इनका जो जनरली एप्लीकेशन होता है वो जनरेटर्स में होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए वोल्टेज सोर्स कॉल्ड। ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। The parts of armature electric circuit that take an active part in the production of EMF, यानी आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट का वो पार्ट जो ईएमएफ के प्रोडक्शन में एक्टिव पार्ट लेता है। ठीक है, यानी जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? जो कॉइल साइड्स होंगे स्लॉट्स के अंदर, जो स्लॉट्स के बाहर होंगे उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हमारा जो कॉइल इनसाइड द स्लॉट होंगे सिर्फ उसी के अंदर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।